सीकर से जानकारी मिल रही है। शादी कर लौट रही बारात की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में दुल्हन की मौत हो चुकी है। दूल्हा गंभीर रूप से घायल है। फतेहपुर इलाके में NH 58 पर यह हादसा हुआ। फतेहपुर सालासर हाईवे पर मरडाटू गांव के पास हादसा। दरअसल लक्ष्मणगढ़ इलाके के बाटड़ा नाव गांव से हरियाणा ये बारात गई थी। वापस गांव पहुंचने से पहले ही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ससुराल पहुंचने से पहले ही दुनिया से विदा हो गई दुल्हन। फतेहपुर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। गंभीर रूप से घायल दूल्हे को सीकर रेफर किया गया है। ये जो तस्वीरें हैं बेहद विचलित करने वाली है, क्योंकि जो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है उसमें एक दुल्हन की मौत हो गई। दूल्हा गंभीर रूप से घायल है। शादी से लौट रही बारात की ये गाड़ी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जहां इंतजार किया जा रहा था दुल्हन के लौटने का, खुशियां मनाई जा रही थी दोनों ही घरों में, एक हरियाणा में और एक राजस्थान में शेखावाटी इलाके में, लेकिन ना दुल्हन ससुराल पहुंच सकी और ऐसे में दुनिया से अलविदा उसने ले लिया। 7 फेरे लेकर वो लौटी थी, लेकिन एक दिन भी वो साथ में निभा नहीं पाई अपनी पति के, और दुल्हा भी गंभीर रूप से घायल है। उम्मीद कीजिए कि बहुत जल्द जो युवक घायल हुआ है, जिसकी शादी हुई थी, वो भी जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। सीकर से हुकुम सिंह सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। हुकुम सिंह, ये तस्वीरें विचलित करने वाली है, ये खबर परेशान करने वाली है, फिलहाल अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल पूनम, आप ठीक कर रहे हैं कि जिस तरीके से दुल्हन अपने घर से और ससुराल की तरफ पहली बार जा रही है और उस दौरान घर से पहुंचने से पहले ही हादसे के शिकार हो जाती है और दुल्हन की ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो जाती है। उसके अलावा जो दूल्हा है वो गंभीर रूप से घायल है। और ये लक्ष्मणगढ़ के बाटनाव गांव है, वहां से बारात गई थी। हरियाणा के ताजिया खेड़ा है, वहां ये बारात गई थी। जो दुल्हन है खुशबू और दूल्हा नरेंद्र, ये वापसी में सालासर और फतेहपुर जो बाईपास है वहां पर मरडाटू गांव है। मरडाटू गांव के पास में एक सामने से एक रॉन्ग साइड डंपर आ रहा था और उससे हादसे के शिकार हो गए। और इसमें 2 लोग और थे, एक वाहन चालक वो भी गंभीर रूप से घायल है और एक व्यक्ति और है। तो कुल मिला के 4 लोग थे, जिसमें दुल्हन की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और दूल्हा अभी और फर्स्ट इंडिया प्रार्थना करेगा कि बाकी के लोग शायद कुशल रहे, लेकिन काफी दुखद हादसा है। बिल्कुल, हम यही दुआ कर रहे हैं, अपने दर्शकों से भी यही कहेंगे कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन बहुत परेशान करने वाली खबर है, और ये वो खबर है जिसके लिए कहा जाता है कि ऐसा किसी के साथ ना हो। लेकिन हुकुम सिंह, ये जानना चाहेंगे, जो आपने ये एरिया बताया है, ये मोड़ बताया है, क्या ये दुर्घटना का कारण बनता है हमेशा? आखिर क्या वजह रहती है यहाँ पर जिस तरीके से दुर्घटनाएं आए दिन हो रही हैं? ये लगभग आज सुबह की घटना है। तो इस समय आज हालांकि आज कोहरा कम था, लेकिन फिर भी हाईवे पर कोहरे की विजिबिलिटी थोड़ी रहती है, वो भी कारण हो सकता है। साथ में रोड में एक साइड में थोड़ा सा काम चल रहा था, और जो ये डंपर है, ये प्रारंभिक तौर की जानकारी कि डंपर रॉन्ग साइड आ रहा था, ऐसी प्रारंभिक तौर पर जानकारी है। क्योंकि घर आने का हरियाणा सिरसा से काफी दूर से बारात आ रही थी और गंतव्य स्थल जो बाटनाव, जो इनका दुल्हन का ससुराल था, वहां अभी कुछ ही दूरी बच रही थी और इससे पहले ये हादसा हो गया। तो प्रारंभिक तौर पर जो डंपर वाले ही उनकी गलती के सामने आ रही है। बिल्कुल लापरवाही का सबब है, और ये गलती किसी की जान पर भारी पड़ गई और खुशियां मातम में बदल गई। बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह, विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे